नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल। आज आपको एक नई घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, दिल्ली के बारे में। मैं दिल्ली में खुद रहता हूँ और मैं दिल्ली के एक ऐसे क्षेत्र के बारे में बता रहा हूँ और एक ऐसे रिवर के बारे में बता रहा हूँ जो इतना ज़्यादा सफाई होने के बाद भी उसका टीडीएस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। दिल्ली में यमुना नदी का टीडीएस लेवल 700 से अधिक हो गया है। और सुनिए, पानी आदर्श रूप से उसका टीडीएस कितना पीपीएम होना चाहिए? 150 से 200 पीपीएम होना चाहिए और 700 से अधिक हो चुका है। कारण ये है, इसमें केमिकल्स और अमोनियम की मात्रा बहुत अधिक बढ़ गई है। यमुना नदी का जल इतना प्रदूषित हो गया है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आप ना नाले का पानी जैसे नहीं होता है कि उसमें मतलब नाले का पानी जिस प्रकार प्रदूषित रहता है, उसी प्रकार इस टाइम यमुना नदी का पानी प्रदूषित है। और पहले से 90% ज़्यादा सफाई हुई है यमुना नदी की। ये न्यूज़ 18 हिंदी का ग्राउंड रिपोर्ट है। और बहुत से ऐसे न्यूज़ वाले जाके वहाँ पे चेक किए हैं। देखिए, अगर हमको अपने देश में रहना, आपको पता होना चाहिए दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे प्रति व्यक्ति घनत्व बहुत ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पे एक व्यक्ति पे हमको लगता है एक किलोमीटर पे हमको लगता है कि 1.5-2 लाख आदमी रहते हैं, इससे ज़्यादा रहते होंगे। तो हम ही लोग यहाँ पे कुछ कर पाएंगे? कहने की बात है कि आप सरकार को जब तक अपनी बात पहुँचाओगे नहीं, और बिना मांगे तो कुछ मिलने वाला है नहीं। यहाँ पे लोग मांगते हैं तब नहीं मिलता है, तो बिना मांगे किसी को कुछ मिलने वाला है नहीं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि पहली बात तो हमको अपने देश के लिए ना थोड़ा अग्रसर होना पड़ेगा, थोड़ा उस पर आगे आना पड़ेगा, उसकी प्रॉब्लम बताना पड़ेगा कहाँ पे क्या। मैं सबको सजेस्ट कर रहा हूँ, जो मेरे बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, जो भी मेरे से बड़े हैं, छोटे, कोई ना, जितने लोग हैं वो जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे जहाँ प्रदूषण है, जहाँ पे गंदगी है, जहाँ आप सक्षम नहीं हो शायद, जिस जगह पे आप हो वहाँ पे आप वहाँ की सफाई करने में सक्षम नहीं हो, तो आप जिस सरकार को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बनाए हो उसके पास ये कंप्लेन करिए, उसके पास तक अपनी वीडियो या अपने किसी माध्यम, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि लोग अपनी बातें बहुत जल्दी सरकार तक पहुंचा सकते हैं। इससे हमको ये चीज़ें पता चलती है कि हम अपनी बात किसी को भी पहुंचा सकते हैं। तो हमको इंडियन गवर्नमेंट से, फिर दिल्ली गवर्नमेंट से, या आप जहाँ पर रहते हो यूपी गवर्नमेंट से, एवरीथिंग, जितने स्टेट्स हैं सब गवर्नमेंट से, उनके क्या कहते हैं, हमको सूचना पहुंचाना है और कैबिनेट मंत्री के पास सूचना पहुंचाना है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये मेरी बातें सीधे जो दिल्ली गवर्नमेंट है उनके पास पहुंचे, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी हारी है तो कहीं ना कहीं लोग प्रदूषण की वजह से और गंदगी की वजह से यहाँ सरकार चेंज हुई है। क्योंकि आम आदमी पार्टी भी अच्छा काम की है और हाँ, बीजेपी भी अच्छा काम कर रही है। कहने का मतलब है कि सरकार जब आती है चेंज कुछ न कुछ करती है, चाहे जो सरकार आती है। तो हमको अपने देश के लिए या अपने राज्य के लिए, आप चाहे जहाँ रहते हो, पहली बात आपको पता होना चाहिए कि आप जब भारत का संविधान पढ़ते हो, उसमें जो प्रस्तावना है उसमें लिखा है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, मतलब कि जितने नागरिक हैं, समस्त नागरिक, तो उनके समस्त नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की स्वतंत्रता, मतलब कि अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है हमारे पास। और राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, 3 प्रकार का न्याय दिया गया है। और हमको इससे यह पता चलता है कि हमारे संविधान में अलग अलग तरह के प्रावधान दिए गए हैं। और आर्टिकल 21 जो है वो राइट्स ऑफ
आर्टिकल 21 जो है वो जीने का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। और फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ है 51 का ए, उसमें लिखा गया है कि हमारे देश में सार्वजनिक संस्था और सार्वजनिक जो चीज़ें हैं उसका हमें सम्मान करना है, उसका देख रेख हम ना कर पाए, लेकिन हमारे द्वारा अगर हमारे सामने कोई चीज़ गलत हो रहा है हम उसको सरकार तक पहुँचाए, ये हमारा कर्तव्य है। तो इससे यह पता चलता है कि आप धीरे धीरे एक टाइम में एक दिन में कुछ नहीं कर सकते हो, आपको उस चीज़ के लिए बढ़ना होगा, आगे बढ़ना होगा। और मैं इस बात के लिए और इस चीज़ से रिक्वेस्ट करता हूँ सभी लोग को कि मेरी बातें कहीं न कहीं आप लोग शेयर करिए, उस तक पहुँचाइए और कमेंट करिए जिनको जो भी पता हो। कोई भी न्यूज़ वाले होते, कोई छोटे बड़े चैनल जो भी अपना वीडियोज़ बनाते हैं और जो भी हमको लगता है जमुना नदी पे जितने लोग वीडियो बनाते हैं उनको मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि पानी, आपको पता है कि पानी जो है वो एक ऐसी स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत है, प्राकृतिक संसाधन है जो हमें फ्री में मिला है, जो ईश्वर के द्वारा हमको प्रदान किया गया है। अगर पानी नहीं होता तो कोई भी न जीव जंतु, एवरीथिंग, किसी की लाइफ यहाँ पे धरती पे, पृथ्वी पे मुमकिन नहीं था। तो हमको अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, यहाँ के जीव जंतु के लिए सोचिए। यमुना नदी जो है उसमें इतना प्रदूषण है, अमोनियम की मात्रा इतना ज़्यादा है कि उसमें क्या कहते हैं, मछली सर्वाइव नहीं कर पा रही। सोचिए मछली नहीं है, वो पानी पीने योग्य नहीं है, पानी पीने से लोग मर सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं, बहुत दिन तक बीमार रह सकते हैं, उनको बहुत कड़ी बीमारी पकड़ सकती है। तो इससे हमको लगता है कि हमको समझना चाहिए। और एक बात और, सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं यमुना नदी किनारे, भले उनको क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना के तहत उनको घर मिला है, लेकिन आज भी यमुना विहार, उसके बाद यमुना नदी के साइड में बहुत सारी जगह, और यमुना विहार में कुछ लोग दर्शन करने जाते हैं, पानी में नहाने जाते हैं, वो भाई साहब सब क्लीन किया गया है। ये चीज़ मुझे सरकार की बहुत गलत लगी है। पानी साफ दिखाई नहीं देना चाहिए, पानी साफ दिखने से पानी साफ नहीं हो जाता है। कहते हैं अगर आपका शरीर गोरा है तो आपका चित्त सुंदर नहीं होता है। तो वैसे पानी साफ करने से पानी दूषित से दूषित कम नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या नाम है, प्रदूषण उतना ही है। तो हमको लगता है कि इस चीज़ से हमको थोड़े समझना चाहिए और हमारे हमारे हमें अपने जीवन के लिए ये चीज़ और इस चीज़ के लिए लड़ना चाहिए, क्योंकि पानी बहुत ज़रूरी है। और दिल्ली में बहुत लोग रहते हैं, अधिकतर ये बताओ, जब पानी हम लोग जहाँ से आता है वो कहीं न कहीं क्या कहते हैं, ये जमुना जी से पानी आता है, क्योंकि यहाँ का ग्राउंड लेवल बहुत नीचे है। और एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं कि यहाँ पे आज भी यमुना जी में नालों का पानी जाता है, गटर का पानी जाता है, लैट्रिन का पानी वहीं जाता है, कूड़ा करकट वहीं जाता है। और ये इतनी दयनीय हालत है यमुना जी की, और दिल्ली की इतनी दयनीय हालत है। यार ये बताओ, पूरा दुनिया में क्या दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रदूषित है? क्यों है? इसका कारण क्या होना चाहिए? और इसको सही कैसे करें? कभी कोई सोचता है? देखो, धीरे धीरे ये हम सबको करना चाहिए, हमको आपको जब तक हम आप सतर्क नहीं होंगे, या हम सफाई नहीं रखेंगे, या हम अपने अपने आप को स्वच्छ नहीं रखें, अपने आस-पास गंदगी या कुछ भी कम नहीं करेंगे, तब तक प्रदूषण कम नहीं होगा। और स्वच्छ बनाना है देश, तो हमें अपने आप के लिए या अपने लोगों के लिए खुद से लड़ना पड़ेगा। और फिर जब तक आप अपने देश को या अपने लोगों को या खुद को या अपनी फैमिली को या अपने आसपास लोगों को देखकर या उनको अच्छी बातें सिखाने के बजाय अपने में मस्त हैं, तो आप भी गलत कर रहे हैं और आपके साथ रहने वाले भी गलत कर रहे हैं।
गलत को हमेशा गलत अवॉइड करिए, क्योंकि गलत हमेशा गलत होता है, सही हमेशा सही होता है। इस चीज़ के लिए थोड़ा आपको सतर्क होना पड़ेगा, हमको सतर्क होना पड़ेगा। और मैं देखता हूँ कि कुछ लोग ना जो सफाई कर्मी रहते हैं या जो कूड़ा करकट उठाने वाले रहते हैं, उनको देख के अजीब सी घृणा यार महसूस करते हैं। ये बताओ, आप तो बड़े चमक के भाई रहते हो, पैंट शर्ट शूज, उनको देख के ऐसे करते हो, घृणा आती है आपको। अरे भाई, आपको घृणा आती है तो उन्हीं की वजह से आप प्रदूषण से बचे हुए हो ना, उन्हीं की वजह से ना। तो यार वो कैसे घृणा आती है, बेचारे सीवर में घुस के काम करते हैं, अंदर उसकी गटर साफ करते हैं, गंदगी साफ करते हैं। अगर आज देश में स्वच्छता है, प्रदूषण की हल्की भी कमी आती तो उनकी देन है। और सोचो, यमुना नदी का पानी 90% प्रदूषण कम हुआ है। सोचो 100%, 90% प्रदूषण कम हुआ है तो भी वो पीने योग्य नहीं है। उसमें इतना केमिकल, इतना अमोनियम की मात्रा है ना कि आदमी पी लेकर मर जाएगा, जहर है जान लो पानी। उसको धीरे धीरे साफ, क्योंकि तुरंत साफ नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे हम लोग कर्तव्य बनता है। या जो गटर का पानी आता है या जो भी, सीधी बात है, ग्राउंड लेवल की जब तक जांच नहीं होगी, आप ग्राउंड लेवल जांच करो। देखो, ब्लॉग बनाने से या क्लेम करने से कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। आपको ग्राउंड लेवल जानकारी लेनी पड़ेगी। आपको बताना पड़ेगा, गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा या किसी को, चेयरमैन को बताना पड़ेगा कि यहाँ पे ये दिक्कत है, यमुना विहार में वहाँ से पानी आता है, वहाँ सीवर से पानी आता है, गटर से वहाँ पानी आता है। आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। और हमको लगता है कि ये चीज़ हमको आपको करना पड़ेगा। और हम आप जब तक ये चीज़ नहीं करेंगे तब तक यमुना नदी का पानी कभी स्वच्छ नहीं होगा। और अभी तो अगर 90% सुधार आए तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, खुशी की बात है। क्योंकि अगर 6 महीने में 7 महीने 6 महीने में 7 महीने में अगर 90% पानी में सुधार आ रहा है तो बहुत खुशी की बात है। तुरंत सही तो नहीं हो पाएगा, ये तो तुमको कभी पता है। क्योंकि आप जब कक्षा 1 में पढ़ते हो तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर 11, 12, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब कि धीरे धीरे बढ़ते हो ना। तो अगर इतना जल्दी इतना इंक्रीज हुआ है तब तो बहुत अच्छी बात है। बाकी सभी लोग को ये ध्यान दीजिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए। इसके बारे में आपको जो जानकारी है वो कमेंट करके बताइए। और थोड़ी बहुत हमको आपसे नॉलेज मिलेगी तो थोड़े अच्छे और वीडियोस बनाएं, क्योंकि हमको जितना नॉलेज है, थोड़ा बहुत जितना इसके बारे में पढ़े हम उतना ही बता पा रहे हैं। बाकी TDS लेवल 700 पार हो गया है और आदर्श पानी का TDS लेवल 150 से 200 ppm होना चाहिए। और 700 पार मतलब जानते हो क्या होता है कि जहर है पानी। आप लोग तो अगर जहर पीना है, ये करना है, तो आपकी इच्छा है, कुछ मत करिए। बाकी देश में आप भी रहते हो, हम भी रहते हैं। अगर देश को हम आप नहीं सुधार पाएंगे, हम सुधारने काम नहीं करेंगे, सरकार को हमें काम देना, क्योंकि हम चुन के बैठा है उनको ना। लोकतंत्र मतलब यही होता है, लोगों के द्वारा अपने प्रतिनिधि का चुनाव करना, जिससे वो अप्रत्यक्ष रूप से ना लोगों के द्वारा अपने प्रतिनिधि का चुनाव करना और अपने इच्छा अनुसार काम करना। मतलब इच्छा अनुसार तो नहीं, लेकिन जो सही हो, सुविधाजनक हो, जिससे हमें सुविधा मिलती है, वो काम करवाना। और सीधी शक्ति जनता के हाथ में होनी चाहिए, इसे कहते हैं लोकतंत्र। तो अगर लोकतंत्र ये है तो हमको भी सबसे पहले हमको आपको आगे बढ़ना है। इस चीज़ के लिए सरकार को बताना है कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम। जब तक हम आप नहीं बताएंगे तब तक हमें आपको कोई कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। कृपया आप लोग, हम लोग, सब लोग मिल के काम करें और अपने देश के लिए काम करना है। और जमुना नदी का पानी सभी यूज करते हैं, तो उसको स्वच्छ बनाने का कार्य हम लोग कर सकते हैं। बाकी नमस्कार, मैं अंशुल उपाध्याय, फिर आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।